बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 मार्च और दिन है बुध का। अब से चंद लम्हात पहले ही मैं सवात का जलसा कवर करके ही वापस इस्लामाबाद पहुंचा हूं। इट वाज अ हैक्टिक डे बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कुछ पहले मीटिंग रही बनी गाला में, उन्हें कवर किया, फिर सवात का जलसा। मैं ख़ुद ग्राउंड पे जाके थोड़ी चीज़ों को एनालिसिस करना चाहता था कि ग्राउंड पर लोग जो हैं वर्कर्स और पीटीआई के सपोर्टर्स आखिर इस सारी सूरत हाल में क्या सोच रहे हैं। मैंने कल आप लोगों से भी राय मांगी थी, आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन भर दिया कि आपको जाना चाहिए। तो मैं ये जो हालिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बैक टू बैक पावर शो का सिलसिला शुरू किया है, उसमें से ये पहला एक्सपीरियंस था। बिकॉज मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कोई मिला के कुछ सैकड़ों जलसे हैं जो अब तक कवर कर चुका हूँ जब से मैं उन्हें रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो क्राउड, जो चार्ज क्राउड मैंने आज के जलसे में देखा, वो उस तरह का मैंने पहले कभी विटनेस नहीं किया। वो सिनेरियो मैंने विटनेस नहीं किया कि हर बंदा आ रहा है और अंधाधुंध सपोर्ट में आ रहा है। वो कह रहा है कुछ भी है, महंगाई है, जो भी है, लेकिन इमरान खान है। और बेइंतहा सपोर्ट और बेइंतहा क्राउड के साथ आज का पूरा जलसा कवर किया और काफ़ी मतलब हैक्टिक भी हो गया। एक मौके पर जब बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया, मैंने वो सारे विजुअल्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, किसने क्या क्या बात की वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि रात काफ़ी हो गई और मैं अभी बस पहुंचा ही हूँ, तो इसलिए वो प्रोसेस एडिटिंग करना, वो फुटेजेस निकालना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग उसे एंजॉय करने वाले हैं। जो पूरा व्लॉग मैंने वहाँ पर शूट किया वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैंने जैसे लोगों से वहाँ पर बातचीत की, मैं ये जानना चाहता था कि इस तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है वो अगर इमरान खान के साथ खड़ा है तो क्यों खड़ा है, और इस सारे मामले पर इत्तेहादियों का जो किरदार है उस पर डाई हार्ड वोटर सपोर्टर क्या कहता है। क्या वो नाराज़ है इत्तेहादियों से या वो भी चाहता है कि इमरान खान को कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। तो ये सारी आरा थी, बच्चे बड़े जवान सबसे बातचीत हुई वहाँ पर, और सवात ने बड़ा ज़बरदस्त वेलकम भी किया उसके लिए। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन सब का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ चीदा नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ साहब से बातचीत जब हो रही थी बहुत सारे लोगों से, तो एक साहब ने कहा तुम 1000 बार तहरीक अदम एतमाद लेके आओ, हम 1000 बार इमरान खान को कामयाब कराएंगे और 1000 बार वज़ीर आज़म बनाएंगे इमरान खान को। तो ये इस तरह के सेंटिमेंट्स थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें महंगाई से कोई मसला नहीं है, हमें मसला है इन चोरों से जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। हमें बेशक इससे डबल महंगाई का सामना करना पड़े लेकिन ऑप्शन इमरान खान है। ये वो बातें हैं जो मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, इसलिए मैं आपको अपने व्लॉग्स में भी बताता हूँ। तो शायद आप लोगों को लगता है कि मैं कोई अपने सेंटिमेंट्स या कुछ एग्जैजरेट कर देता हूँ। वो सारे विजुअल्स मैं कल आपको दिखाऊंगा, वो सारे वॉक्स पर। बल्कि ARY न्यूज़ पर तो मैंने आज, चूँकि उनकी लाइव सैटेलाइट वैन वहाँ पर मौजूद थी, तो मैं साथ साथ इसको रिपोर्ट कर रहा था। तो ARY पर तो ये सब कुछ साथ साथ एयर हो रहा है। लेकिन जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है वो मैं कल ही अपलोड कर सकूँगा। कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान को हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपको बताऊंगा। और एक साहब ने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया, उन्होंने कहा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर इमरान खान घर गया और बिलावल वज़ीर आज़म बन गए इस मुल्क के, तो मैं उस दिन खुदकुशी कर लूँगा। मैंने पूछा भाई इतना एक्सट्रीम स्टेप, कह रहा मुझे जीना ही नहीं है इसके बाद अगर बिलावल मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। फिर जो मदरसे के तुलबा थे जिनको एक ख़ास जमात इस्तेमाल भी कर रही है और वज़ीर आज़म बार बार पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, वो मदरसे के तालिब इल्म कह रहे थे कि हम मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि मौलाना जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, और हम उनके सियासी तर्ज अमल से मुखालफत करते हुए इमरान खान के कैंप में शामिल हुए हैं और इसकी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कल दिखा दूंगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये मुल्क जरदारी, नवाज़, शहबाज, बिलावल इन सब ने मिलकर ही ठीक करना है, हमें ये बताना है कि अभी मुल्क ख़राब है, ठीक करना है, तो ये ख़राबी की किसने है, फिर ये तो बताया जाए। हम तो इमरान खान को ठीक करने के लिए लाए थे, अभी उसे मौका तो दें। कुछ लोगों ने एतराज़ किया अदम एतमाद के मामले पर, उन्होंने कहा कि 1 साल का इंतज़ार और नहीं हो पा रहा आपसे। फिर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज TV इंटरव्यू में एक नेशनल गवर्नमेंट के क़याम की तजवीज़ दे दी, तो वो भी बड़ी मज़े का खेज़ है, क्योंकि उस टाइम तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सका बिकॉज़ वो बाद में इंटरव्यू की डिटेल्स आई। मतलब माइनस PTI आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को एट द मोमेंट। ठीक है, वो दौर गया जब 2 पार्टियां मिलकर सारे फैसले कर लेती थी। अभी तो ये 2 पार्टी सिस्टम टूट गया। अभी तो इमरान खान ने इस नहज पर लाके खड़ा कर दिया सबको कि
सारे मिलके जोर लगा रहे हैं कि माइनस इमरान खान हो जाए, माइनस इमरान खान से बात निकाल के माइनस पीटीआई तक चले गए, जो कि किसी तौर काबिल कबूल नहीं है पीटीआई के सपोर्टर्स को और काबिल अमल नहीं है इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को। एक बच्चा वहाँ पर आया, उससे बातचीत हुई, मैं जब टीवी के इंटरव्यूज़ कर रहा था तो वो बार बार आके के पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। वो एक तरह से मुझे लगा कि डिस्टर्ब कर रहा है मैं मेरी लाइव रिपोर्टिंग के बीच। तो मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात बताना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं इमरान खान को मिलने आया हूँ, मुराद सईद को मिलने आया हूँ, और मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं इमरान खान से मिल ना लूँ, और तब तक मैं इस कड़ी धूप में खड़ा रहूँगा जब तक खान को मिल के नहीं जाता। आई डोंट नो कि वो मिले या नहीं मिले, क्योंकि बहुत रश था। मैंने वो वीडियो भी ट्वीट कर दी थी। थोड़ी सी बात करनी है इत्तेहादियों की। मैंने आज जो वहाँ के लोग थे, ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं, वो थोड़े से डिसअपॉइंट हैं अपने इत्तेहादी अराकीन से। उनके ख्याल में ये जो इत्तेहादी हैं, इनको सब कुछ दिए जाने के बावजूद इन्होंने जिस तरह इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये उनके लिए डिसअपॉइंटेड है। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया, बल्कि आज नया दिन है और नया बयान चौधरियों की तरफ से आया। एक दिन कोई बयान और दूसरे दिन कोई बयान। तो इसी तरह नए दिन के हिसाब से हम मिसाल भी बदल देते हैं। कल हमने मिसाल दी थी कि चौधरियों के पास जितने बंदे हैं, वो मीम काफ़ी वायरल हुई कि 1.5 लीटर की कोक खोलो तो तब भी 1.5 गिलास बच जाएगा। आज नई मीम मार्केट में गर्दिश कर रही है नए बयान के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि चौधरी बरादरान जो है, उनका हिसाब वो लेज़ के एक चिप्स के पैकेट की तरह है कि फूला हुआ काफ़ी है लेकिन अंदर से चिप्स 5 ही निकलने हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो हर दिन के हिसाब से एक नई मिसाल सामने आ रही है, वो भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन कल के और आज के बयान में ज़रा सा आप डिफरेंस देखें। कल बयान दिया कि जरदारी, MKM और बाप पार्टी ये सब हमारे साथ हैं, और तासुर ये दिया कि जैसे हम गवर्नमेंट के कैंप में नहीं है, ये सारे हमारे साथ हैं। फिर आज का जो बयान आया, वजाहती बयान, उन्होंने कहा कि हुकूमत छोड़ी है, ना अपोजिशन से जाके मिल गए हैं। तो अगर अपोजिशन से नहीं मिले तो फिर जरदारी, बाप और MKM आपके साथ कैसे हुए, फिर उनके साथ इल्हाक कैसे हुआ। उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया कि इमरान खान साहब आए हमारे पास, आके उठ के बैठ के चले गए, उन्होंने बात ही कोई नहीं की। भाई इमरान खान जिस नेचर का बंदा है, वो आपके घर आके आपकी मिन्नतें नहीं कर सकता कि मुझे वोट दे दें प्लीज़, मुझे अदम एतमाद की तहरीक। वो आपके घर आ गया, दैट्स एनफ। ये सिग्नल था आपके लिए, आपको समझ जाना चाहिए था। और आप कह रहे हैं कि हम घर आए बंदे से अब मांग कुछ नहीं सकते। घर से बाहर नहीं निकला तो आपने रोला डाल दिया कि वजारत आला चाहिए, वजारत आला चाहिए। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि वजारत आला के चक्कर में स्पीकरशिप भी ख़तरे में पड़ सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि चौधरियों को भी अब ये मैसेज मिल चुका है, ऑल्दो के अंदर खाते इसकी तरदीद की जा रही है, लेकिन ये कंफर्म है कि हुकूमत की जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत सख्त नाराज़ है, बहुत सख्त नाराज़ है इस तरह की ब्लैकमेलिंग पे और इस मौके पर होने वाली ब्लैकमेलिंग से। अगर आपने ये करना ही था, अगर आपने ये करना ही था कि नहीं जी आपको वजारत आला दी जाए, हर सूरत आपको चाहिए थी, तो फिर उधर से जो आपके पास मरकज़ में वजारतें थी फिर उनसे रिज़ाइन कर देते आप। अगर आपने तारिक बशीर चीमा साहब ने इतनी हार्ड स्टेटमेंट देनी है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो फिर क्या फ़ायदा आपका हुकूमत में बैठने का, फिर वहाँ से रिज़ाइन तो करते ना पहले। वहाँ से रिज़ाइन नहीं किया, यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें हैं, और एट द एंड होना यही है। 25 तारीख के बाद ये सारे के सारे एक ही लाइन पे आपको नज़र आएंगे और कहेंगे कि जनाब नज़रिया ज़रूरत के तहत या वसीतर कौमी मुफाद के तहत ये सब कुछ किया। मुफाद, कौमी मुफाद कोई भी इस टाइम नहीं देख रहा, सबको अपनी अपनी है किसको क्या मिल जाए बस। लेकिन खैर इसके ऊपर हुकूमत अभी अफाम व तफहीम से मामलात को लेकर चल रही है कि इत्तेहादियों के साथ थोड़ा बेहतर तरीके से डील किया जाए। वज़ीर आज़म ने भी अपने अराकीन पर पाबंदी आयद किया कि वो गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज़ करें, और बल्कि बयानबाजी से उन्होंने रोक दिया है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि 25 तारीख के बाद हालात में तब्दीली आ रही है और सारे चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के साइड पे ट्विस्ट होने हो जाएंगी। ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं, और ऐसा तासुर मिल रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो भी ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करें, और इस सिलसिले में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट होगी। अनाउंसमेंट होना बाकी है, वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज का दिन भी अपने अरकाने जो कौमी और सूबाई असम्बली थे उनसे मुलाकात करते करते गुजरा। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने काफ़ी अरकान को निपटाया है। तो जब से ये तहरीक अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ, कोई 100 से ज़ायद अरकान वज़ीर आज़म से मुलाकात कर चुके हैं, और तकरीबन सब ने एतमाद का इजहार किया। एंड टाइम पे कौन इधर उधर तितर बितर हो सकता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की नज़र है। तमाम अरकान की लोकेशन जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के पास है कि कौन किस से मिल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं बैक एंड पे। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट हुकूमत को ये भी मिली है कि सिंध हाउस
जो है इस वक्त इस्लामाबाद का, वो एक हॉट स्पॉट, एक सेंटर बन चुका है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, और लोगों को या पीटीआई के जो अरकान हैं उनको वहाँ पर पहुँचने का लालच दिया जा रहा है। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया कि सिंध हाउस में बोरियों के मुंह खुले हुए हैं। और मैं ख़ुद इस्लामाबाद में हूँ, तो पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी मिनिस्टर इनक्लेव के आसपास से, सिंध हाउस के आसपास से गुजरता हूँ, तो गैर मामूली सी एक्टिविटी मुझे भी नज़र आती है। सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं उनकी बड़ी तादाद है, मामूल से ज़्यादा तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। और काफ़ी जो माने हुए लोग हैं जोड़ तोड़ के, उनके भी इस्लामाबाद में चक्कर लग रहे हैं। मेरी अब से कुछ देर पहले कुछ हुकूमती शख्सियात से बात हुई, उन्होंने इस तासुर की नफ़ी की है कि हमारे कुछ अरकान सिंध हाउस में गए हैं। ऑल्दो के इस हवाले से कुछ खबरें टेलीविज़न पर चल रही हैं कि 3 अरकान को सिंध हाउस में बुला लिया गया है और उनको रातों रात सिंध हाउस इस्लामाबाद से कराची में या सिंध में किसी इलाके में मुंतकिल किया जा सकता है, लाइक सखर। और तासुर दिया जा रहा है कि शायद खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो इन अरकान को अपनी गाड़ी में लेके जा सकते हैं। पहले प्लान ये था कि त्यारे में जाएंगे, लेकिन ये प्लान थोड़ा डिस्क्लोज़ हो गया, हुकूमती एजेंसीज़ को पता चल गया। लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, वो इसलिए कि इन्फॉर्मेशन बेस में चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अब ये व्लॉग शुरू करने से पहले ही मेरी कुछ हुकूमती शख्सियात से बात हुई। उन्होंने गिनती करके बताया कि हमारी जो ख़वातीन अरकान जिनके हवाले से ख़बरें चल रही हैं वो कल तक हमारे साथ हैं, और जो नहीं हैं, मतलब इस वक्त मौजूद नहीं है, उनके बारे में उनको पता है और बताया गया है उनको कि वो कहाँ पर हैं। कुछ एक आध खातून इराक़ में है, एक यूके में है, शायद एक आध कहीं और है। वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हैं और हमें बता के इजाज़त के साथ ये रवाना हुए, इसलिए ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमारी ख़वातीन अरकान को कोई लेके जा रहा है और फिर हुकूमत उन्हें बाजियाब करा रही है। मतलब मेरा इस खबर पर यकीन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करूँगा। तो कल का व्लॉग मिस मत कीजिएगा, मैं आपको पूरा जो सवात का एक एनवायरनमेंट था आज के चार्ज क्राउड का, वो आपको दिखाऊँगा। आप लोग बेहतर फ़ैसला कर लीजिएगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।